हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एमआर क्लासेस। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 18 डिग्री एंगल वैल्यू। नॉर्मली जो है वो प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो हमने लर्न की होती हैं। जो आपने वो प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट 10th में देखा होता है, जिसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज दी होती हैं। आज हम यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी एडवांस में जाएंगे और 18 डिग्री को किस तरह से निकालते हैं उन्हीं वैल्यूज से, जिन वैल्यूज को हम जानते हैं वो हम सीखेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज यूज भी नहीं करने वाले हैं। एक बेसिक सा फैक्ट जो है कुछ फॉर्मूलों के साथ यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो हमारा एंगल है 18 डिग्री, इसको लेट कर लो कहीं पर भी एक वेरिएबल के साथ में। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। अब यहाँ पर जो है इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऑब्वियस है, मुझे यहाँ पर 90 डिग्री मिल जाएगा। अगर मैं 5 थीटा जो है इसको मैं यहाँ पर 2 थीटा प्लस 3 थीटा लूंगा तो मैथ्स बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैथ्स का कोई भी लॉ जो है वो वॉइड नहीं किया। ठीक है जी। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 थीटा को लिख दूं 90 माइनस 3 थीटा, तो हो सकता है अभी के लिए आपको लगे कि क्या स्टुपिडिटी है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्यों कर रहे हैं हम 5 को 2 प्लस 3 और 2 थीटा को अलग। लेकिन ये जो है बेटा जी, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारी डेरिवेशन है वैल्यू की वो यहाँ से शुरू हो रही है। अब वैल्यू को किस तरह से डिराइव किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि 2 थीटा को हम वहां पर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू वहां पर 18 डिग्री है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि 10 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैंने वहां पर वैल्यू डिराइव की थी 2 थीटा और 3 थीटा वाली, उसके अंदर साइन फंक्शन जो है वो मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहां पर जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसमें साइन 90 माइनस 3 थीटा जो है इसे मैं लिख देता हूं कॉस 3 थीटा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे जादू हो गया, उसको मैं बता दूं बेटा जी, सिंपल, मैंने 90 माइनस एक्स ये जो है इसको कॉस एक्स लिख दिया है, जो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे। कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और बस ये हमारे पास हो गया। और साइन 2 थीटा जो है बेटा जी, इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला जो है वो भी हम साथ में ही लगा देते हैं, तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। पूरी की पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे कि आपके पास कॉस थीटा जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। कॉस थीटा से डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हम वहां पर बता दें कि कॉस थीटा जो है वो हमारे पास जीरो नहीं है। हमें कैसे पता कि जीरो नहीं है, क्योंकि थीटा हमारा 18 डिग्री है और कॉस 18 डिग्री जो है वो जीरो नहीं होता, और क्योंकि वो जीरो नहीं होता तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है। तो मैथ्स को अभी भी हमने नाराज नहीं किया है, उसके पूरे रूल्स जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं चेंज कर देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक फॉर्मूला जो है वो यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्लियरली विजिबल है, तो मुझे एग्जामिनर को अलग से लिख कर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 वन जा 4 माइनस 3 मुझे दे देगा 1 और माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अगर मान लो इसकी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, मतलब सारी की सारी वैल्यूज को एक साइड में यहाँ पर लेकर चले जाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। तो जस्ट हम एक साइड जो है वो लेकर चले गए इसको, और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम सब जानते हैं बेटा जी इस क्लास तक, कि हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हमारे को साइन थीटा की वैल्यू दे देगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह है। अगर हम इसे वेरिएबल की तरह लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर मान लो हमने इसको x ले लिया तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ये इक्वेशन हो गई,
और ऑब्वियस है उसमें हमारे पास x जो है वो साइन थीटा है तो उसी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, तो माइनस टू हो गया क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, माइनस 4a, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -1 है। अपॉन में हमारे पास फॉर्मूले में होता है 2a, तो a की वैल्यू क्योंकि 4 है तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 स्क्वायर 4 आएगा और ये 4 4 जा 16 आएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 प्लस 16 हमारे को √20 जो है वो दे देगा। तो -2 प्लस माइनस यहाँ पर √20 और अपॉन में हमारे पास जो है वो है 8। √20 जो है वो हम जानते हैं वो होता है 2√5, तो -2 प्लस माइनस 2√5 ये आ गया, और अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास 8। ये जो 2 है इसे हम कॉमन लेकर यहाँ पर काट सकते हैं और हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। ये हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई, लेकिन इसके अंदर तो दो वैल्यूज हैं, तो यहां पर हम क्लियरली ये चीज समझा सकते हैं, सिंस 0 डिग्री से ये बड़ा है हमारा थीटा और 90 डिग्री जो है उससे कम है, तो यहां पर जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऐसे में हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है। तो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है तो वो होगी -1 प्लस √5 अपॉन 4। -1 माइनस √5 जो है वो तो नेगेटिव वैल्यू है, तो उसको हम वहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको आपने ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो। आपने अगर √5 पहले लिखना है -1 और अपॉन में 4 तो ऐसे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन है साइन 18 डिग्री जो है वो आपको मिल गया। अब अगर मान लो आपको साइन 18 डिग्री से कॉस 18 डिग्री निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, यहां पर कॉस 18 डिग्री निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये आपने कर दिया। यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 1 माइनस √5 -1 अपॉन 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हमारे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1, और इसको भी अगर हम चाहें तो एक ही स्टेप में जो है इसको 16 कर देते हैं। कैसे आएगा, ये जो 4 है बेटा जी इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 16 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपको क्या देगा, a स्क्वायर जो कि आपको 5 दे रहा है, b स्क्वायर जो आपको 1 दे रहा है, -2ab जो आपको 2√5 देगा, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है वो ऐसा करते हैं, यहाँ से लाइन थोड़ी सी सेट कर देते हैं। ये जो है ये अपॉन में हमें 4 स्क्वायर यानी 16 इस तरह से दे रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 6 है ये 16 में से माइनस हो जाएगा, हमारे को मिलेगा 10, और माइनस माइनस प्लस होकर हमारे को मिल जाएगा +2√5 इस तरह से। अपॉन में है हमारे पास 16, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन क्या है कि हम या तो 2 जो है वो कॉमन लेकर यहाँ पर काट दें, या फिर दूसरा ऑप्शन हमें कह रहा है कि हम यहाँ पर 16 को सीधा सीधा 4 बनाकर बाहर ले जाएं। तो आपकी मर्जी है, आपने जैसे मर्जी करना है वैसे कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन जो है वो आपके पास है यहाँ पर कि आपने 2 जो है उसे वहाँ पर कॉमन लेकर काटा, जिसमें आपको मिलेगा 5 प्लस √5, और नीचे जो 8 मिलेगा उसमें से ऐसा करते हैं 2 को हम यहाँ रख लेते हैं और 2 को हम वहाँ पर बाहर ले जाते हैं। तो हमारे पास ये जो अंडर रूट का साइन है, ये अंडर रूट का साइन हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने आगे सॉल्व करना है नहीं करना। मेन है आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को आपने ऐसे लिखना है, या फिर दूसरा वे जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा वे क्या हो सकता है। दूसरा वे आपके पास हो सकता है बेटा जी कि आप 1/4 ले लो और यहाँ पर जो है 10 प्लस 2√5 जो है ये इस तरह से लिख कर दे दो, ठीक है। तो जैसे मर्जी करना है, मेन है कि कॉस 18 डिग्री आ जाएगी। tan 18 डिग्री अगर आपने निकालना है तो ऑब्वियस है साइन को आप कॉस से डिवाइड कर दोगे, फिर आपने कॉट निकालना है तो अगर tan निकाल चुके हो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, नहीं निकाल चुके cos 18 अपॉन साइन 18 कर दोगे। अगर मान लो आपने सेक निकालना है 1 अपॉन कॉस कर दोगे, और कॉसेक निकालना है तो 1 अपॉन साइन कर दोगे। रैशनलाइज कर देना, थोड़ा सा अच्छी वैल्यू आ जाएगी। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ठीक है, और कितने मार्क्स का आता है।
तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इन केस मेरा मेथड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं लाइव क्लासेस जो हैं वो किस टाइम पे ले रहा हूँ ये आपको वहाँ पर पोस्ट में पता चल जाएगा, और नहीं तो हर रोज होती हैं बेटा जी क्लासेस, ठीक है। 9th से लेकर 12th तक की वहाँ पर अभी मैथ्स जो है वो मैं ले रहा हूँ। 9th और 10th जो है उसकी साइंस जो है वो चल रही है। 11th और 12th की जो फिजिक्स है वो जल्दी शुरू करने का प्लान है। कुछ वीडियोस जो हैं वो, जब तक ये वाला वीडियो मैं डालूंगा तब तक कुछ वीडियोस जो हैं वो फिजिक्स के मैं डाल चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।